जनाब के पानी के ज़राए अजनास और सब्जियां बर्बाद कर दी। सैकड़ों ज़राए एकड़ पर भी सैलाबी पानी का कब्जा। एक तरफ सब्जियों की किल्लत तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल से बेखबर। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया ने एक दौरा भी नहीं किया। ज़राए आब इलाकों में काश्तकार मुसीबत से दो चार हैं। आपको बता रहे हैं जंग दरिया चनाब के पानी ने ज़राई अजनास और सब्जियां बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी पर अभी भी सैलाबी पानी का कब्जा है। एक तरफ सब्जियों की किल्लत तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल से बेखबर है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया ने एक दौरा भी न किया। ज़ेरे आब इलाकों में काश्तकार मुसीबत से दो चार हैं। जनाब के पानी ने ज़राई अजनास और सब्जियां बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी पर अभी भी सैलाबी पानी का कब्जा। एक तरफ सब्जियों की किल्लत तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल से बेखबर है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया ने एक दौरा भी नहीं किया। इसी बारे में बात कर लेते हैं। झंग से मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। झंग के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं और वहाँ पर ना सिर्फ ज़राई रकबा बुरी तरह मुतासर हुआ है तो मुतअद्दिद बस्तियाँ भी जो हैं इस पानी के अंदर घिरी हुई हैं। इस वक्त पानी की सतह जो है वो तो कम हो चुकी है, लेकिन इससे जो घर मुतासर हुए हैं, हम ऐसी एक बस्ती के अंदर मौजूद हैं। अजीम, अंदर की सूरत हाल इस वक्त दिखाइएगा कि यहाँ पर मुतअद्दिद घर जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और यहाँ पर दीवारें जो हैं इन घरों की फट चुकी हैं। फर्श जो हैं वो इस पानी की वजह से बैठ चुके हैं और इलाका मकीनों ने अपने मुतअद्दिद घर जो हैं वो कमरे जो हैं उनको खाली कर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके के अंदर जो है ये पानी आ चुका है और पानी की निकासी के लिए किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से इन रिहायशी इलाकों के अंदर जो हैं वो दौरे नहीं किए गए। तो इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया इस मजमूई सूरत हाल से किसी हद तक बेखबर भी दिखाई दे रही है। आपको मैं एक ऐसी बस्ती के इस वक्त अंदर मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहूँगा कि पानी की किस कदर मिकदार जो है एक बस्ती के इर्द गिर्द मौजूद है। अजीम, सूरत हाल दिखाइएगा। ये सरगोदा रोड की चुंड भरवाना की बस्ती है। पेट्रोल पंप बस्ती भी से कहा जाता है और घरों के इर्द गिर्द पानी ही पानी हमें दिखाई दे रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस पानी निकलने का इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतज़ाम या बंदोबस्त भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जितनी भी मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं उनके इर्द गिर्द ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। लोगों की घरों की बुनियादें जो हैं इस पानी की वजह से खोखली हो चुकी हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई सुनने वाला भी नहीं है। सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इस पानी को सूखने में बहुत से दिन लगेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन अफराद के घर जो हैं इस पानी की वजह से मुतासर हो चुके हैं उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं। बताइएगा, क्या काम करते हैं आप? ये मैं मजदूरी करता हूँ। और ये पानी कब से यहाँ पे मौजूद है? ये तकरीबन 5 से ज्यादा पानी हो गया है। इस पानी खलोते नू ये सारे घर मुतासर हो पैन। घर मेरा सारा डैमेज हो गया है। वो अंदर मेरे बाल एक महीने तो बारिश बाहर बैठे हैं, अंदर नहीं बढ़ सकते पे। समान मेरे सारे बाहर हैं, वो भी नहीं अंदर रखे जा सकते। बारिशों में बच्चे सारी रात ठरदे ने, बिस्तरे तो बड़े तंग होने हैं। बिस्तरे सारे सज सुज गए। सामान पानी इस वक्त बहुत डूंगा खलोता है। खान पीन से बड़ी प्रॉब्लम सानू है। अच्छा, ये बताएं, जो माल डंगर है उसके लिए चारा वगैरह कहाँ से ला रहे हैं? सर, ये 5 हफ्ते से ज़्यादा पानी आ चुका है। यहाँ पे जानवरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हमारा चारा आप देख सकते हैं ये सारा ख़त्म हो चुका है। हमारे पास ना कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें इमदाद की गई है, ना कोई डिप्टी कमिश्नर है, ना असिस्टेंट कमिश्नर है, ना कोई दीगर इंतज़ामिया के दीगर जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनमें से भी कोई बंदे किसी ने रब्ता नहीं किया। ना तकरीबन आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10 से 12 फीट पानी जो है ना अभी भी मज़ीद इस वक्त है 5 हफ्ते के बाद। और इसकी पानी का निकासी का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि ये नई सड़क इन्होंने बनाई है। इसके नीचे इन्होंने गैप मंजूर हुए हुए थे लेकिन वो नहीं रखे। इस वजह से जो पानी दरिया से ओवरफ्लो यहाँ आ जाता है ना, उसकी वापसी का रास्ता कोई नहीं। अभी 3-4 मंथ जो है ना मजीद इसको लग जाएंगे खुश्क होने में। तो वबाई अमराज जो है वो काफ़ी सारी फूट चुकी हैं। डायरिया है, पेचस वगैरह बच्चों को है, उसके बाद फ्लू है, खांसी वगैरह और दीगर जो है ना वो वबाई अमराज जो है ना वो। बताएं, बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं तो उनके लिए कोई डॉक्टर इस इलाके में मौजूद? सर, ना इधर डॉक्टर कोई आया है, ना कोई इंतज़ामिया का बंदा आया। पहले हमने कमिश्नर साहब के भी रिक्वेस्ट की थी 2014 में कि हमारे इधर गले रखा दें। नीचे गले मंजूर होकर आए थे, वो रखा दें। बाकी जनाब इधर जो माल मवेशिया उसका भी हमें खतरा है कि रात को चोरी होने का, कुछ चोर कोई ले जाएंगे इधर से। रात को सांपों की भरमार होती है बहुत। बिल्कुल, यहाँ पर जिंदगी जो है वो इस वक्त गैर महफूज है। इनका कहना है चोरी चकारी भी यहाँ पर आम हो चुकी है। सेहत की सहूलत
नहीं, तालीम की कोई सहूलत नहीं और इंतजामिया के अफराद भी इस इलाके का एक भी दौरा नहीं कर सके। जी, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पर अभी भी सैलाबी पानी का कब्जा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे। सैलाब ने लोगों से घर बार छीना, फसलें बर्बाद होने से खाने पीने की भी काल पड़ गई। जंग में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज और टमाटर 250 से 300 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। आलू 150 रुपए किलो, सब्ज मिर्च और धनिया समेत सब्ज मसाला जात भी जेब पर भारी। दुकानदार, खरीदार सब परेशान। आपको बता रहे हैं, सैलाब ने लोगों से घर बार छीन लिया, फसलें बर्बाद होने से खाने पीने की भी काल पड़ गई। जंग में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं, वसीम अजीज मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा वसीम। तो दूसरी जानिब जंग इंतजामिया भी चोरों के सामने घुटने टेक दिए। ओपन मार्केट में सब्जियां मुकर्रर करदा रेट की निस्बत कई गुना महंगी फरोख्त होने लगी, जबकि प्याज मार्केट रेट पे 300 रुपए जबकि सरकारी रेट 250 रुपए। इसी तरह अगर बात करें हम भिंडी की, मार्केट में वो 200 रुपए और सरकारी रेट उसका 140 है। इसी तरह तमाम तर सब्जियां तकरीबन दुगनी कीमतों पर मार्केट में दस्तयाब हैं, जिस पर जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों की जेब पर एक और भारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, सब्जियों और फलों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो गया है, वसीम अजीज बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। जंग में जिला कौंसिल में लगाए गए कैंप से सरकारी अमला गायब हो गया। इंतजामिया ने कुर्सियां सजा दी, मेज भी लगा दी, मगर स्टाफ इधर उधर मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर जंग का दौरा भी किसी काम न आ सका। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो सकी। जंग में जिला काउंसिल में लगाए गए कैंप से सरकारी अमला गायब। इंतजामिया ने कुर्सियां सजा दी, मेज भी लगा दिए। इसी बारे में बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम करने के लिए जंग इंतजामिया की जानिब से शहर के हल्के में 3 जो थे वो कैंप लगाए गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी दफ्तर के अंदर लगे जिला काउंसिल के अंदर कैंप के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी अमला ही मौजूद नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद आनी है वो वसूल करना तो दूर की बात, इस मामले से समझ ये आ रही है कि इंतजामिया जो है वो सैलाब के मामले को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा दिखाई नहीं दे रही। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इसका दौरा भी किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस कैंप को जो है वो 100% फाल नहीं किया जा सका। जी, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब मुतासरीन की मदद हम सबका फर्ज। सिटी 41 की काविशें रंग लाने लगी। फैसलाबाद में सिटी 41 के इमदादी कैंप का चौथा रोज जारी है। शहरियों की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। सिटी 41 जंग ऑफिस में भी इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात ने भी कैंप के दौरे किए, मुतासरीन की मदद में पेश हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते अली रजा से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, सिटी 41 के ऑफिस के बाहर लगाए गए कैंप में जो है वो जुगनू क्लब की जो है वो लड़कियों ने शिरकत की है और यहाँ पे उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जो है वो शाना बेशाना सैलाब ज़दगान में जो लोग फंसे उनके नासरा कफील मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगी, जुगनू क्लब हमेशा हर मकसद में जो है वो आगे रहा है, आज आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन लोगों को जो घर बैठे हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि इन लोगों का मदद करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 41 जैसे वो हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ होते हैं और सैलाब ज़दगान के लिए भी हमेशा सबसे आगे हैं। बहुत शुक्रिया सिटी 41 वालों का। मेरी ताजरान से, सरकारी ऑफिसर से और तमाम आवाम से अपील है कि अपने हिस्से का हक अदा करें उन लोगों को जिनके लिए हमें जो मदद के लिए पुकारे हैं। इस तरह हमारे फ्लाइंग टेनिस के चेयरमैन चौधरी अरशद जट साहब, वो एक फैमिली मसरूफियत की वजह से घर में थे और उन्होंने हम स्पोर्ट्समैन को, जुगनू क्लब को सिटी 41 के शाना बिशाना काम करने के लिए भेजा है और हमने 2-3 कैंपों में अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद की है और इसी तरह इंशाल्लाह हम सिटी 41 के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। यहाँ पे प्लेयर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे मुश्किल वक्त में? जारी बात है वहाँ पे लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी, अभी एक बच्ची हो, क्या कहोगे कि कैसा मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सिटी 41
انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے حوصلہ دیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ہیلپ کریں ان کی، کیونکہ آج ہم تو سکون میں ہیں لیکن وہ لوگ پریشانی میں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ پریشانی میں ان کا شانہ بشانہ کریں۔ شانہ بشانہ کھڑے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس مین کو بھی جو ہے وہ سٹی 41 نے کیمپ لگایا، سیاسی شخصیات، تاجر برادری اور شہریوں نے شرکت کی۔ علی رضا بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ لیبر پنجاب کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بڑا قدم۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب بھر میں امدادی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکیورٹی کے افسران صنعتی اداروں کی مدد سے امداد اکٹھی کریں گے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت رواں ہفتے امدادی سامان سیلاب زدگان تک پہنچایا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر لیبر انصر نذیر خان کی زیر صدارت سیلاب تاسیسی کی امداد کے حوالے سے لیبر ڈپارٹمنٹ میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر لیبر نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے افسران کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب بھر میں امدادی کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ سوشل سیکیورٹی کے افسران صنعتی اداروں کی مدد سے امداد اکٹھی کریں گے اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت رواں ہفتے امدادی سامان جو ہے وہ سیلاب زدگان علاقوں تک پہنچایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں محکمہ لیبر کے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ فیصلہ آباد میں صبح بھر کے جتنے بھی 15 بڑے شہروں میں ٹرک سیلاب زدگان کے لیے روانہ کیے جائیں گے۔ امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء شامل کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر لیبر کی جانب سے تمام سوشل سیکیورٹی آفیسرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگائے جائیں اور صنعتی جتنے بھی جو ہے سیکٹر ان کی معاونت سے تمام اشیاء سیلاب زدگان علاقوں تک پہنچائے جائیں، جس میں فیصلہ آباد سے بھی سوشل سیکیورٹی افسران شریک ہے۔ جی لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب بھر میں امدادی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران اسلم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ موسم کا احوال، جنگ میں سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں سرمئی بادلوں کا راج، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے گرمی میں کمی ہوئی۔ موسم خوشگوار، جنگ میں کئی مقامات پر بوندا باندی کی اطلاع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم کے حوالے سے جنگ میں سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں سرمئی بادلوں کا راج ہے، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے گرمی میں کمی۔ موسم خوشگوار، جنگ میں کئی مقامات پر بوندا باندی کی اطلاع۔ چنیوٹ میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کا میونسپل کمیٹی کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں وقار گھومن سے۔ جی بتائیے گا وقار۔ آج چنیوٹ میں ابھی شروع ہونے والی موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آج کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں اس وقت تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو میونسپل کمیٹی ہے اس کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ بارش کی صورت میں تمام ڈسپوزل جو ہیں ان کو بحال رکھا جائے، چالو رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس وقت بارش شروع ہوتے ہی شہر کے جو الیکٹریسٹی کے فیڈرز ہیں وہ بھی ٹرپ کر گئے ہیں۔ شہر کے تمام حصوں میں اس وقت بجلی جو ہے بند ہے۔ بارش ابھی جاری ہے۔ چنیوٹ خوشگوار ہو گیا۔ بہت شکریہ وقار گھومن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں ایک بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ جھال انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں ایک بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ جھال انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی بتائیے گا فصیح۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد میں ایک آدھ گھنٹے کی بارش کیا ہوئی، یہاں کی سڑکیں جو ہیں بارش کے پانی سے بھر چکی ہے۔ اس وقت یہ جھال انڈر پاس ہے جہاں پر اگر آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکے تو یہاں پر جو ہے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں، ان سے مشکلات بھی ہیں جہاں پہ گزرنے کے لیے یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ چند ایک منٹ کی کہہ لیں ایک آدھ گھنٹے کی بارش ہوئی اور یہ بھر چکا ہے، جی بتائیے گا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم ہوئی ہے، تقریباً 15 منٹس کی ہوئی ہیں۔ 15 منٹس میں یہ حال دیکھ لیں پاکستان فیصل آباد کا، آپ کے سامنے ہے یہ۔ اور کیا کہنا، جب بھی یہاں پہ بارش پڑتی ہے اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का भी यही कहना है कि जब भी बारिश हो, बेशक 10-15 मिनट की बारिश हो, यहाँ वासा की नाअहली का पोल खुल गया है। एक बारिश ने तबाही मचाई। फसील नकवी बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी निकालने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर की छोटी बड़ी शाहराहें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है, जिसके बायस मेन शराह फैसलाबाद रोड जो कि बारिशी पानी में डूब चुकी है, मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये मेन फैसलाबाद चिन्योट रोड है और यहाँ पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से दौराने सफ़र यहाँ पर जो शहरी गुजर रहे हैं, मुसाफिर गुजर रहे हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा है। तो दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनका रोजगार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिर्फ ये कि ये रोड यहाँ पर बारिश का पानी जमा, क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हल्की सी बारिश भी आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, आने जाने का सारे पैसेंजर्स को बड़ा मसला हो रहा है। और इसके अलावा भी जो है अंदर की नक्काशी जो है वो भी जो है काबिल तारीफ नहीं है। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लिया जाए ताकि ये फिलफौर मसला हल हो। और बाकी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सैलाब के एक बहुत बड़े यानी कि ज़ुमरे में है, बड़े मसाइल का सामना है। अल्लाह काफी मसाइल जन्म ले रहे हैं। देखा जाए तो फैसलाबाद चिन्योट रोड पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से बारिशों से कबल कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए जाते, जिसकी होने वाली वजह से बारिश ने जल थल एक कर दी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद बारिश के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। मोंटगोमरी बाजार में निकासी आब का निजाम मुतासिर हो गया। ताजिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आपको बता रहे हैं बारिश के बाद की बिगड़ती सूरत हाल के बारे में। मोंटगोमरी बाजार में निकासी आब का निजाम मुतासर हो गया। ताजिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद बारिश के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। मोंटगोमरी बाजार में निकासी आब का निजाम मुतासर हो गया। ताजिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं बारिश के बाद की बिगड़ती सूरत हाल के बारे में। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। फजील अहमद मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बारिश के बाद जो 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों के अंदर जो पानी है उसकी सूरत हाल ये है कि दुकानदार जो हैं उनकी दुकानों के आगे जो पानी जो है वो खड़ा होने की वजह से ग्राहक उनको भी मुश्किलात का सामना है गुजरने का। और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दुकानों के सामने पानी खड़ा होने की वजह से गटर उबल रहे हैं और बदबू जो है वो फैल रही है। वासा की जानिब से गटरों की सफाई जो है उसका अमल शुरू नहीं किया जाता और जब बारिशें हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ऐसी हो जाती है कि ग्राहक जो हैं अब वो भी मार्केटों का रुख करना छोड़ देते हैं। और सदर मोंटगोमरी बाजार मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज ताहिर जमील, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे? पानी जो है दुकानों के सामने खड़ा है, लोगों को मुश्किलात हैं गुजरने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज बारिश हुई है, वासा वाले बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। कोई वासा की गाड़ी हमने देखी नहीं बाजार में। और एमडी वासा साहब या डायरेक्टर जो भी है वासा का, उसको चाहिए बाजारों को दौरा करे और बाजारों को पता करे जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पर गाड़ियाँ भेजें। और पानी हमारे दुकानदार बिल्कुल फारग बैठे हैं। एक तरफ बारिश का पानी जमा हो जाता है तो दूसरी तरफ लाइट बंद हो जाती है। हमारे कारोबार जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जब तक बलदियाती इलेक्शन नहीं होते यहाँ की मौजूदा जो सूरत हाल है सफाई की, दूसरा सिस्टम वो ठीक नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वासा को चाहिए वो मुतहर्रिक हो और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? जी इसको फौरी अमल दरामद कराना चाहिए। अगर ये फौरी अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो एहतजाज करेंगे हम लोग। इसमें यह है कि इंतज़ामिया को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। दुकानदारों को कहना है कि वो तंग आ चुके हैं। जब भी बारिश आती है बाजार में पानी जमा हो गया, दुकानदार परेशान है, बिजली का भी मसला है। फजील अहमद बताया था, बहुत शुक्रिया आपका।